लोकप्रिय समता पार्टी की प्रथम स्थापना दिवस समारोह पटना के एएनसी इंस्टीट्यूट में मनाया गया। सभी कार्यकर्ताओं को 2-2 मिनट में अपनी बात रखने का मौका दिया गया और पार्टी कैसे चलेगी उस पर सभी से राय लिया गया। जिला, प्रखंड और पंचायत अध्यक्ष बनाए जाए उस पर जोर दिया गया। बिहार के सभी जिला से आए सैकड़ों कार्यकर्ता और पूरे बिहार में पार्टी मजबूत हो उस पर जोर दिया गया और पार्टी में सभी जाति के लोगों को लोकप्रिय समता पार्टी में आने की बात कही गई। पार्टी को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जाए उस पर भी चर्चा किया गया। लोकप्रिय समता पार्टी पासमानदा, आदिवासी, दलित और अगड़ी पिछड़ी सभी जातियों की बात कही गई। देखिए एक रिपोर्ट। आश्वस्त करना चाहता हूँ कि एनडीए से लगातार वार्ता हो रही है, लेकिन जो हम लोग चाह रहे हैं उस तक बात नहीं पहुंच पा रही है। हम स्थापना दिवस आज आप यहाँ पे मना रहे हैं और समीक्षा बैठक भी कहा जा सकता है। तमाम तरह की 25 की भी तैयारी देखने को मिली। क्या यहाँ पर निर्णय है? आज पूरे बिहार के लोकप्रिय समता पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए हैं। आज पार्टी का पहला स्थापना दिवस है। हम प्रेस के माध्यम से भी सभी लोगों को बधाई देते हैं और इस बैठक में जो पूरे बिहार के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हुए, सभी के साथ समीक्षा बैठक पिछले 4 घंटा से चल रहा था। सभी लोगों के राय मशवरे के बाद एक कार्यक्रम तय हुआ है कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में या नवंबर के पहले हफ्ते में पटना के मिलर हाई स्कूल में एक बड़ा कार्यक्रम लोकप्रिय समता पार्टी का पटना में होगा। हम लोगों की जो पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य है, शोषित, वंचित, अंसारी, पसमानदा, पिछड़े समाज को राजनीति में उचित भागीदारी मिले। आज वैसा हो नहीं पा रहा है। कई लोग हैं, कई पार्टियां हैं जो शोषितों वंचितों का हकमारी कर रहा है, आबादी के हिसाब से उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दे रहा है। इसलिए हम लोगों ने पार्टी का गठन किया। आज 1 साल पूरा हुआ। पूरे बिहार के पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। आज सभी लोगों ने यहाँ पर निर्णय लिया है कि 2025 में हमारी लोकप्रिय समता पार्टी बिहार के चिन्हित सीटों पर लगभग 50 की संख्या में हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। जहाँ हम लोग की आबादी ज़्यादा है वैसे सीटों पर चुनावी मैदान में उतरे। किसी के साथ गठबंधन भी किया जा सकता है अगर 25 में चुनाव? कोशिश रहेगी हम लोगों की कि जो पॉलिटिकल पार्टी को ये लगेगा कि इन लोगों के वोट बैंक से हमको फ़ायदा होगा, वैसे लोग अगर हमारे साथ अप्रोच करते हैं, हम लोगों के साथ अप्रोच करेंगे तो हम लोग राय मशवरा करेंगे, गठबंधन में हम लोग जाने का प्रयास कर सकते हैं। प्रशांत किशोर कहीं न कहीं मुसलमानों को अपने एकजुट करने में लग चुकी है। काफ़ी तादाद में मुसलमान उनकी तरफ जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर इसको देखा जाए तो कौन मुसलमान उनकी तरफ जा रहे हैं? वही जो कभी राजद में थे, कभी जदयू में थे, कभी कांग्रेस में थे। को अलग से कहाँ मुसलमान लाएंगे? वही पॉलिटिकल चेहरा, घिसा पीटा चेहरा इधर से उठा के उधर कर रहे हैं। मास कहाँ है? कहीं न कहीं वो दहशत तो लोगों में, पार्टी में लोगों में बना रहे हैं। जिनको डर है वो डर रहे हैं। राजद के लोग भाग रहे हैं, राजद को डर है। हमारे लोग की संख्या दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, हमको किस चीज़ का डर है? आपने 5 साल अंसारी महापंचायत भी चलाया, उसके बाद आपने इस पार्टी का स्थापना की। तो कितने लोग अभी तक 6 साल में आपने यहाँ पे पहुँचे? आज पूरे बिहार में लाखों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता हैं। कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ 1000-10,000 लोग हमारे पार्टी के नहीं हैं। लोकसभा चुनाव में भी हम लोगों ने अपनी ताकत दिखाने का काम किया। कई ऐसी सीट थी जो इंडिया का फंस रहा था, जहाँ हम लोग समर्थन किए, वहाँ सीट जीता। इस पर आगे की रणनीति भी हम लोग वही तय कर रहे हैं कि आबादी हमारी सबसे बड़ी है। 14% बिहार में पसमानदा समाज की आबादी है। कोई इसको इग्नोर करेगा तो 25 में सरकार से वंचित रहेगा। मेयर जी, लालू जी MOI समीकरण चला है, तेजस्वी जी कुछ और समीकरण चला रहे हैं। ये दोनों में क्या संबंध है? अब आप क्या करें? लालू जी का जो MOI समीकरण था उसका आज भी कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि मुसलमानों का 18% और यादव समाज का 14%, 32% वोट बैंक जिसके पास, प्लस जो अलग अलग लोग जो उनकी विचारधारा से सहमति रखते हैं उनका वोट, प्लस अलग अलग जो समुदाय के मुस्लिम यादव के अलावा जिनको टिकट देते हैं उनका वोट जब मिल जाता है तो कोई इनको हराने वाला पैदा नहीं हुआ है।
लेकिन तेजस्वी यादव जी उल्टा कर दिए कि चाहते हैं सबको खुश रखें, ए टू जेड की हमारी पार्टी है। सबको खुश रखने में आप टिकट किसका काट रहे हैं? इस बार तो लोकसभा में आपने 5 कुशवाहा समाज को टिकट दिया। किसका टिकट आपने काट दिया? आपने मुसलमानों का टिकट काट दिया। जो पिछले बार 7 टिकट मुसलमानों को मिला था, इस बार राजद ने 2 टिकट सिर्फ मुसलमानों को देने का काम किया। हिना साहब का टिकट कटा, पिछले बार शिवहर लड़े थे, शिवहर का टिकट कटा। बारिश सिद्दीकी साहब लड़े थे दरभंगा, उनका टिकट कटा। तो कई लोगों का टिकट काट करके कुशवाहा समाज को उन्होंने देने का काम किया। एक तरह का एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का कितना नुकसान बिहार में होने वाला है इसका अंदाज़ा भी इनको नहीं है। जब मुसलमानों ने देखा कि हमको टिकट नहीं मिल रहा राजद से, तो आज मुसलमान भाग रहे हैं इनके पार्टी के। कोई और मुसलमान पीके में नहीं भाग रहा, जो राजद के मुसलमान थे वही पीके में जा रहा है, तो नुकसान तो इनका होगा। तेजस्वी 10 तारीख से निकल रहे हैं यात्रा पर 20-17 तो मजबूरी है ना, आज तक क्यों नहीं निकले थे? अब जब देख रहे हैं कुछ बचेगा ही नहीं, तो जो बचाना है बचा लो। अब कहाँ ए टू जेड की बात कर रहे हैं? फिर मुस्लिम प्रेम जाग गया है। अल्पसंख्यक सम्मेलन करवा रहे हैं पार्टी के बैनर तले, सब जगह अल्पसंख्यक नेताओं को याद किया जा रहा है। कहाँ कहाँ पुराने नेता था, नंबर मांग के फोन किया जा रहा है। इससे वो डर गए। डर 2-3 तरह से उनको, एक जो पूरे बिहार में इन लोगों ने लोकसभा चुनाव के दौरान जो टिकट मनदेखी किया, दूसरा जो पूरे बिहार के पसमानदा समाज जिसकी बड़ी आबादी है, जो मुसलमानों की आप बात कर रहे हैं उसमें 14% बैकवर्ड मुसलमानों की आबादी है, जिसको उन्होंने एक टिकट नहीं दिया, उनकी नाराज़गी। और जो इनके यहाँ जो लोग थे जिनको टिकट नहीं मिला, जो नाराज़ होकर दूसरी पार्टी में जा रही हो, तो एक चैलेंज नहीं इनके लिए, कई चैलेंज इनके पास है। 25 में भरपाई हो पाएगा? कोशिश करेंगे। अभी तो उनके पास देखिए कोई एक तरह का अगर आपके ऊपर में दिक्कत परेशानी आया है, अवसर भी एक तरह का है। आप अपने लोगों को अगर ठीक कर लेते हैं, M/H समीकरण को ठीक कर लेते हैं, मुसलमानों को समझा लेते हैं, तो निश्चित तौर पर अगला मुख्यमंत्री बनने से भी उनको कोई नहीं रोक सकता। आपको लगता है कि आप जा सकते हैं उसमें? हम लोग तैयार हैं किसी भी पार्टी के साथ जाने के लिए, लेकिन उचित भागीदारी के साथ। RJD के साथ भी कोई हमारा दिक्कत नहीं है। मतलब हमारी लड़ाई भागीदारी का है कि 14% आबादी को साथ आपने न्याय नहीं किया है, आपने इंसाफ नहीं किया है, आपने इस वोट को सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। इसलिए हमारे लोग आपके खिलाफ हैं कि जिस दिन आप बैठ के वार्ता कीजिएगा हमारे लोगों के साथ, हमारे साथ कोई ना कोई निर्णय निकलेगा, और निर्णय ऐसा निकलेगा कि इस आंधी में कोई नहीं बचेगा। अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को बनने से नेट यह तय है कि 2025 में जब चिन्हित सीटों पे ही लड़ेंगे आप? जी, चिन्हित सीटों पे। एक होता है कि पूरा नहीं, पूरे सीट पर हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। हाँ। 50 सीट हम लोग चिन्हित किया है पूरे बिहार से, जहां हमारी आबादी ज़्यादा है, वैसी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। थैंक यू।